जाकर के आप लोगों ने प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन वहां हमारे जीवन से संबंधित, हमारे जीवन को बदलने वाली कोई भी बात हमारे बीच में रखी नहीं जाती। यहां हम लोगों का एक प्रयास है, आप में से कुछ लोगों को वो समझ में आ भी सकती है, कुछ को नहीं भी समझ में आ सकती है, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जब अगर आप हॉल के अंदर आ गए और आप लोगों ने अपना काम मैनेज किया है, क्योंकि फ्री कोई भी नहीं था, आप लोग अपना कुछ न कुछ काम को मैनेज करके और आप पूरे दिन से यहां बैठे हैं, आपने समय निकाला है। मैं सबसे बड़ी बात, कीमती जो समय है, पैसे की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, पैसे से भी ज्यादा वैल्यू समय की होती है, और वो जो समय आपने निकाला है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब आ ही गए हॉल के अंदर, तो आज एक कुछ ऐसा डिसीजन हो कि आपके जीवन में आज के बाद कुछ बदलाव दिखे। और उसके लिए डिसीजन लेने से पहले बातों को ध्यान से सुनना होता है। आधी अधूरी नॉलेज कभी भी हम डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर आधी जानकारी के आधार पर अगर डिसीजन लेते हैं तो जीवन में शायद हो सकता है जहां हम जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाते। इसलिए चीजों को समझना, सुनना बहुत जरूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग फील्ड में आप लोग सफल हैं, अब तक का जीवन भी आप सफल हैं। स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति सफल होता है। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल किया तो आप सफल हुए हाई स्कूल में, फिर उसके बाद इंटर किया तो इंटर में सफल हुए। हर स्टेप पे कुछ न कुछ तो आपने इवन कोई बोलेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है, आप चलना नहीं जानते थे, आपने चलना शुरू किया, गिर गिर के खड़े होकर के चलना शुरू किया, वो भी तो एक सफलता है। तो जीवन में बहुत सारी बार हमने सफलता तो ली है। और आप कोई अच्छा किसान होगा तो कोई अच्छा एक नौकरी करने वाला होगा, कोई अच्छा प्लम्बर हो सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है, कोई अच्छा सीए हो सकता है, कोई अच्छा वकील हो सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन हमारे बीच में हो सकता है, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, हमसे भी अच्छा। हम प्रोफेशनल वक्ता नहीं है, हमने तो ये बातें यहाँ पर जो किया उसको जैसे शब्द हमको मिल रहे हैं वैसे शब्दों में आपको बताना चाहते हैं। तो अच्छा वक्ता भी कोई हो सकता है, अच्छा सिंगर कोई हो सकता है, और आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत हो सकती है। तो मैं आपकी प्रतिभा को बिल्कुल नमन करता हूं। आप सभी लोग अपने अपने फील्ड में जरूर सफल हैं, लेकिन क्योंकि ये फील्ड अलग है तो इस फील्ड की जानकारी लेना हमें उसी तरह से जरूरी है जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, राजकुमार सोलंकी जी आए थे यहाँ पर, पीएचडी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, सारी डिग्रियां उन्होंने ले रखी हैं, लेकिन अगर उनको हम बोलें कि इस दीवार में पाइपलाइन फिटिंग कर दीजिए, नल फिटिंग का काम कर दीजिए, तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो तो पीएचडी हैं। कोई वकील साहब हैं हमारे बीच में, वकील साहब हैं, कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपसे बोला जाए कि आप इसमें लाइट की फिटिंग कर दीजिए, कर देंगे? आप तो वकील हैं। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम सभी के प्रोफेशन अलग अलग हैं, तो मैं किसी की योग्यता को कम नहीं आंक रहा हूं। आप सबकी योग्यता अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, और हमको जैसे जीवन में जो मिला वो हमने प्राप्त किया, समझिए बात को। लेकिन अब क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, और वो प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए नया है, मानते हैं आप लोग? ये नया प्लेटफॉर्म है, और इस नए तरीके से हम किस तरह अपने जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। न बल्कि अपने जीवन को, अगर हमारे अंदर समाज में कुछ अच्छा करने की कुछ चाहत है, दूसरे लोगों को कुछ सहयोग करने की चाहत है, उनको कुछ हेल्प करने की, मदद करने की कुछ एक इच्छा है, तो हम दूसरे लोगों को भी इस बिजनेस के माध्यम से कैसे उनको मदद कर सकते हैं, कैसे वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सके, कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं, उन चीज़ों को आज आधा घंटे के अंदर थोड़ा सा समझने की, सीखने की और जानने की जरूरत है। आप तैयार हैं? मैं अपने बारे में बता देता हूं। उससे पहले जरूर मैं यहां पर बैठा हुआ, मेरा पूरा का पूरा डायमंड क्लब, यहां बहुत सारे लोग आज बैठे हैं, अलग अलग फील्ड से आए हैं। सबके बारे में डिटेल में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये वो नाम है जो आज रेड क्लब में है। पहला कदम चलिए और चलते रहिए, एक प्रोसेस है। जैसे एक टॉर्च लेके अगर आप चलते हैं तो 10 कदम दिखता है, कितना दिखता है? 10 कदम। लेकिन अगर आप 10 कदम चलेंगे तो क्या होगा? 10 कदम और दिखेगा, और 10 कदम चलेंगे तो क्या होगा? और ऐसे करते करते आप 10 किलोमीटर का रास्ता भी आप पूरा कर सकते हैं।
आप जितना चाहें उतना रास्ता तय कर सकते हैं। तो आज आप जो भी हैं, आज आप करिए, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपको दिखेगा, लगातार दिखता रहेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार किया जाए तो एक दिन जरूर होता है, एक दिन जरूर होता है। तैयार है आप लोग? और हमेशा दमदार तरीके से बोलिए, दमदार तरीके से बोलिए। चलना जरूरी है, जाना जरूरी है, लेकिन कहां जाना है ये भी तो कोई बताए। ये एक प्राणी है आपके सामने, इसको गुस्सा आ गया, इसने लात मार के अपने नाव का ड्राइवर था, नाविक, उसको बाहर फेंक दिया, पानी में गिरा दिया। पिछले 6 साल से ऐसे ही घूम रहा है, कौन निकाले इसको? हाँ जी, आप सच बताओ, अगर इसके साथ में नाविक होता, किनारे पे ले आता कि नहीं ले आता? ले आता ना। तो कोई नाविक होना, कोई आपके साथ सीनियर होना जो आपको कहीं डायरेक्शन दे सके, आपको कोच कर सके, आपको गाइड कर सके, अपने जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में 100 फैसला करे, कितने कितने करे? ऊपर वाले तो बता नहीं रहे, 100, और वो खूब समझदार है। लेकिन मेरा मानना है कि 100 में से अगर 99 सही कर लेगा तो एक गलत डिसीजन लेने की गुंजाइश है कि नहीं है? एक तो गलत ले सकता है, और एक गलत डिसीजन उसके 99 सही फैसले पे भारी पड़ सकता है, उसको असफल कराने में। तो आपको कोई व्यक्ति ट्रैक कर सके, क्योंकि आप अपनी आंखों से दुनिया को तो देख सकते हो, लेकिन जब आपकी आंख में ही तिनका होता है तो आप देख नहीं पाते। आपकी आंख में तिनका है, इसको देखने के लिए आपको दूसरा ही चाहिए। यस और नो? सच बात है कि नहीं? तो अपने जीवन में ये एक मंत्र है। आपके साथ जैसा भी कोई व्यक्ति साथी मिला है, आप उसके साथ मिलके काम करिए, आप उसको अपने जीवन में रोक टोक करने दीजिए। हालांकि किसी भी व्यक्ति को रोक टोक करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफलता का सूत्र यही है, जब आपके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। आपने देखा होगा समाज में भी जिन बच्चों के ऊपर से पेरेंट्स का हाथ हट जाता है, जिनको रोक टोक करने वाला नहीं होता, बेटा ये नहीं करना, बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा वहां नहीं जाना, बेटा ये काम करना है, ऐसे कोई बताने वाला और रोक टोक करने वाला नहीं होता, तो वो बच्चे भी कई बार बिगड़ जाते हैं। जीवन में किसी भी व्यक्ति को गाइड करना और सही गाइडेंस मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एक चौराहे पे आप खड़े और रास्ता बताने वाले ने अगर गलत बता दिया, कहां पहुंचेंगे आप? आप भटक जाएंगे जहां जाना चाहते थे वहां से। तो जिसको रास्ता मालूम है, ऐसा कोई एक व्यक्ति जीवन में रखना जरूरी है, क्योंकि सर्वे सर्वा तो नहीं हो सकते हम, और हो भी सकते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी हमको हो सकती है, लेकिन हम कुछ गलत करेंगे, उसको कौन देखेगा? यस और नो? तो ये समझना है। हमेशा लगातार लगातार आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, संभावनाएं तलाशते रहिए। कौन व्यक्ति कब मिलेगा कोई पता नहीं। खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए, लगातार और लगातार आप फॉलोअप करते रहिए। लगातार ऑडियो वीडियो जो भी आपको मिलता है वो सब सुनते रहिए। लोगों से जो अपने अपलाइन हैं और अपनी जो टीम है उसे कॉल के माध्यम से संपर्क में रहिए। जीवन में बहुत सारे लोभ लालच मिलेंगे, लोभ लालच मिलेंगे। पीठ पीछे की गई बात पर आप भरोसा मत कीजिए। जिससे रिलेटेड कोई बात है तो आप उसी से सीधे पूछ लीजिए और अपने जीवन को बनाइए, लगातार बढ़ते चलिए। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ करूँगा कि वहाँ करूँगा, कि यहाँ टीम ऐसी है कि वहाँ टीम ऐसी है। नहीं भाई साहब, जमीन में आप देखेंगे तो हर जगह पानी है, कहीं थोड़ा गहरा है तो कहीं थोड़ा ऊपर है, लेकिन निकलता हर जगह। आप जहाँ भी, लखनऊ हो चाहे हरदोई हो चाहे आपका कोई और शहर हो, टीम तो कहीं भी बनाई जा सकती है। आप बनाने के लिए तैयार हो जाइए, पानी तो कहीं भी निकलेगा। यस और नो? तैयार हैं? तैयार हैं सारे लोग? तैयार हैं? तो फिर टारगेट को लेकर के काम कीजिए। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों ने आज रिकॉग्निशन ली, और जो भी लोग अभी रिकॉग्नाइज होने वाले हैं उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में आप सफल हों,
अपने जीवन में आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने, अपने जीवन में आप जल्दी से जल्दी कैपिंग पे पहुंचे, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम आपके पास हो। लेकिन उससे पहले सर्वश्रेष्ठ अपने आप को बनाइए और लगातार काम करते रहिए। आप सुबह से बैठे हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है। अभी हमारे बीच में से बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी रिकॉग्निशन होना यहाँ अभी बाकी है, जिनकी खुशियाँ, किसी की भी रिकॉग्निशन होती है तो आप दमदारी से खुश होकर ताली बजाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आज उनके जीवन में खुशी आई है तो कल आपके में भी आएगी। तैयार हैं? तो मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और वही 2-3 बार जो हमेशा लीडर बोल के जाता है उसी के साथ मैं नीचे आऊंगा और बोलेंगे आई एम ए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।